मेरे प्यारे भाइयों, आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि ज्योति मौर्य नाम की एक लड़की को उसके हस्बैंड ने पढ़ाया और उसके बाद उसने उसे धोखा दे दिया। और इस पर कई तरह के कमेंट्स आने लगे कि बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं। और एक पूरे लड़की औरत जात की समुदाय को एक टारगेट किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि अगर तुम बीवी को पढ़ाते हो, बीवी को आगे बढ़ाते हो, तो वो तुम्हें धोखा दे देगी। ये पूरे महिला समाज का अपमान है। महिलाओं की कुर्बानियों को आपने कभी चर्चा नहीं किया, महिलाओं की कुर्बानियों को कभी आपने इज्जत नहीं दी। ऐसी कई महिलाओं को मैं पर्सनली जानता हूं जिनके पतियों ने उन्हें पढ़ाया और पढ़ा करके एक काबिल इंसान बनाया, बावजूद इसके कि वो अपने शौहरों की फर्माबरदार हैं, वो अपने परिवार के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कभी भी उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया। एक आध घटना अगर ऐसी हो गई तो आप खुद गौर कीजिए कि क्या यह मुनासिब है कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर एक ट्रेंडिंग चलाया जाए और पूरे महिला समुदाय को बदनाम किया जाए। ज्योति मौर्य ने जो किया, उससे पहले हमें यह सोचना होगा कि क्या उनकी तरबियत में हमारी कोई कमी रह गई थी, अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रह गई थी। इस पर भी एक बार गौर फिक्र करना चाहिए। इस घटना के घटित होने के बाद कई डाटा आए, कई आंकड़े आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि तकरीबन 130 लड़कियों को जो पीएससी की तैयारी कर रही थी, उनके हस्बैंडों ने उन्हें बुला लिया, उनके शौहरों ने उन्हें बुला लिया वापस। ये बहुत गलत दुर्भावना के साथ ये काम किया जा रहा। और ये वही ताकतें हैं जो महिलाओं को शिक्षित नहीं देखना चाहती हैं, महिलाओं को अपने चंगुल में रखना चाहती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और अम्मा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनकी शादी होती है और वो बहुत पैसे वाली थी, आपने अपने पूरे पैसे को, पूरी दौलत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के लिए लगा दिया। ये कुर्बानी हमारे सामने है। आप गौर कीजिए कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी अच्छे घरों में की जाती है, अच्छे लड़के से की जाती है, जिसको देखा जाता है कि हाँ अच्छे पैसे वाला है, अच्छा सेटल्ड है, उनसे की जाती है। बावजूद शादी के कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि उनका व्यापार ठप हो जाता है, उन्हें बिजनेस में नुकसान होता है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनका जॉब छूट जाता है। उन हालत में भी उन लड़कियों ने अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने परिवार को संभाला है। उस लड़कियों को आप याद नहीं करते हैं? उनकी उन कुर्बानियों को क्या वो उस वक्त छोड़ के नहीं जा सकती थी? लेकिन उन्होंने हर तरह से अपने शौहरों का साथ दिया, अपने परिवार का साथ दिया। आज सिर्फ साथ ही नहीं दिया, बल्कि यदि कोई हुनर उनको आता था तो वो खुद भी कमा करके ला करके अपने परिवारों की मदद की। कई औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपने शौहरों को दिया है कि आप व्यापार करें। उनकी बातें याद नहीं रखी जाती। एक घटना को लेकर के पूरे महिला समाज को बदनाम करने की ट्रेंड लोगों ने चला दी। आप देखें कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद क्या लोगों ने ट्रेन पर चढ़ना छोड़ दिया? ट्रेन चलाना बंद हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया में कई हादसे होते हैं, हर तरह के हादसे होते हैं, लेकिन दुनिया को या समाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन बाद फिर वही नॉर्मल हालात हो जाते हैं, लोग अपनी जीविका चलाते हैं, जिंदगियां गुजारते हैं। लेकिन इस
घटना के बाद जो कई लड़कियों को सपने तोड़ दिए गए, कई लड़कियों की जो सलाहियतें थी उसको कुचल दिया गया, ये ठीक नहीं है। इस कारण से यदि कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो यह सही नहीं है। बल्कि पति पत्नी का जो रिश्ते का बुनियाद होता है वो विश्वास होता है, और इसी विश्वास की बुनियाद पर एक लड़की अपने तमाम परिवार को, अपने कल्चर को, अपने समाज को छोड़ करके नए समाज में, नए परिवार में आती है, सिर्फ आपके भरोसे, सिर्फ शौहर के भरोसे। यदि वह भी विश्वास न करे, वह भी उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ न दे, तो उन बच्चियों का, उन लड़कियों का क्या होगा, आप गौर कीजिए। जिन लोगों ने इस घटना के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाना छोड़ दिया है, वैसे लोगों से आग्रह है कि आप उन्हें विश्वास में लें और फिर से उन्हें जो उनके सपने थे उसे पूरा करने में आप पूरा सहयोग दें। इस एक घटना से समाज बदल नहीं जाता है, ये ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन इस एक घटना के कारण किसी को इस तरह से जलील करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपसे आग्रह है कि आप लोग पुनः उनके पढ़ाइयों को शुरू करवाइए और उनके सपनों को पूरा करने में अपना पूरा भरपूर सहयोग दीजिए। धन्यवाद।